साइंस वन है, विज्ञान वन। पहला लेसन है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए। गुरुत्वाकर्षण सबसे पहला लेसन है। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? जैसे आपने बचपन बचपन में गेम गेम खेला है, क्रिकेट। क्रिकेट में जब आप गेंद को, कोई भी एक गेंद रहती थी, उस गेंद को आप ऊपरी दिशा में उछालते थे, वो गेंद अपने से ही नीचे की दिशा में, पृथ्वी की दिशा में वापस आ जाती थी। पृथ्वी की दिशा में वापस आ जाती थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो गेंद नीचे चली जाती थी। उसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अब उस दिशा में जाएगी जो जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लगेगा। अब जैसे आपने अंतरिक्ष में भी देखा होगा, अंतरिक्ष में क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर अंतरिक्ष के आसपास रहेगी तो वो उसी की दिशा में खींची हुई जाती है। पृथ्वी के आसपास रहेगी तो पृथ्वी की दिशा में खींचती हुई आएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तरफ लग रहा है और यहाँ पे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की दिशा में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस लेसन में पढ़ना क्या क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है हमें, फिर गुरुत्वीय बल व अभिकेंद्री बल पढ़ना है, फिर उसके बाद केपलर का नियम पढ़ना है, फिर उसके बाद न्यूटन वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ना है, फिर उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना है, फिर उसके बाद मुक्त पतन पढ़ना है और मुक्त वेग पढ़ना है। ये सब इसी लेसन में पढ़ना है। पिछली कक्षा में कुछ पढ़ा होगा आपने, किसी किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है? किसी पिंड, पिंड का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु है, आपने कोई वस्तु ली, अगर उसके ऊपर आपने कोई बल लगाया, पिंड का मतलब हो गया कोई वस्तु आपने यहाँ पे ली, उसके ऊपर आपने बल लगाया, धक्का दिया या फिर उसको उठाया, तो कौन सा परिणाम होता है? फिर दूसरा दिया हुआ है आपको, बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात है? आपने कक्षा 9वीं में कौन कौन से बल के प्रकार पढ़े हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे पृथ्वी अपनी दिशा में हर एक वस्तु को खींचती है, बराबर, वैसे ही अगर अंतरिक्ष में देखेंगे तो कोई भी वस्तु जब अंतरिक्ष में के आसपास रहती है तो वो भी अपनी दिशा में खींचती है। और उसी तरीके से जब आप आगे दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं, अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। इसका मतलब है, देखो, गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है। वैश्विक बल मतलब जो अब जैसे पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी जो है उसका अपना खुद का एक गुरुत्वाकर्षण होता है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं, दो पिंड मतलब पृथ्वी हो गई, ये आकाश हो गया और अंतरिक्ष हो गया बीच में। अब आकाश क्या करता है, अंतरिक्ष ये हो गया और ये पृथ्वी हो गई, इन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। यह हमने कक्षा 8वीं में भी देखा ही है, और इस बल की खोज कैसे हुई उसे हम जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण, एक वैज्ञानिक थे, सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। वैज्ञानिक का नाम है सर आइजक। इन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। यह आपको पता ही है, यह आप जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि
जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है सर आइजक। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्होंने यह खोज की थी। मतलब एक वृक्ष है, जैसे यहाँ पर आपने एक वृक्ष देखा, बराबर। इस वृक्ष के ऊपर सेब लगे हुए, वो सेब को नीचे गिरते हुए उन्होंने देखा, तो उन्हें उस जब वो सेब पृथ्वी की दिशा में गिरने लगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्होंने यह खोज की। मतलब जब पेड़ से कोई फल नीचे गिरने लगा, तब उन्हें पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी की दिशा में होता है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी में है, इसकी वजह से हर एक फल जो है पेड़ से वो नीचे की दिशा में गिरते हैं। उन्होंने सोचा कि सभी सेब सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं। हर एक पेड़ का जो फल होता है वो टूटने के बाद नीचे ही जमीन पर क्यों गिरता है, तिरछे क्यों नहीं गिरते। वो वहां से टूटने के बाद तिरछा क्यों नहीं गिरता, तिरछा मतलब इधर क्यों नहीं जाता, इधर क्यों नहीं जाता, सीधा नीचे जमीन पर ही क्यों आता है। यह क्षितिज के समांतर रेखा में क्यों नहीं जाते, क्षितिज मतलब टेढ़ी के टेढ़ा। फिर उसके बाद अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत विचार मंथन मतलब बहुत ज़्यादा विचार मंथन मतलब सोचने के बाद, करने के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, उन्होंने निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब होता है खोज, परिणाम, रिजल्ट निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। निष्कर्ष का मतलब होता है रिजल्ट, निकाला पृथ्वी की सेब को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसा उन्होंने पाया। और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। मतलब जब कोई भी फल, पेड़ से कोई भी फल पृथ्वी की दिशा में गिरेगा तो उसका केंद्र जहाँ रहेगा वहीं पे आएगा। वृक्ष के सेब से, वृक्ष का जैसे यहाँ पर वृक्ष का सेब हो गया, वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षैतिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा से नीचे गिरता है। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाहते थे कि जब भी कोई फल पृथ्वी की दिशा में गिरता है तो वहाँ पे एक केंद्र बनेगा, बराबर। फिर उस केंद्र पर ही सीधा आकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। इसको उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आकृति 1.1 में। आकृति 1.1 में पृथ्वी जब सेब का एक वृक्ष दिखाई गया है। ये देखो यहाँ पे 1.1 की आकृति है, एक वृक्ष का सेब यहाँ पे दिखाया गया है। सेब पर लगने वाला बल, सेब के ऊपर, यहाँ पे ये सेब है, ये देखो ये वृक्ष है और उसके ऊपर सारे सेब लगे हुए हैं। लगने वाला बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। मतलब ये जो सेब है
यहाँ पे मैं छोटा सा आकृति बना करके और समझाता हूँ। यहाँ पे समझो, ये वृक्ष हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे सेब हो गए। अभी ये क्या करना चाहता है, 1.1 आकृति यहाँ पे दी हुई है। 1.1 में पृथ्वी पर ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर सेब का एक वृक्ष दिखाया गया है। अब ये पृथ्वी हो गई पूरी, उसके ऊपर एक सेब का वृक्ष दिखा दिया गया है। इसको भी मैं गोल बना देता हूँ। हाँ, सेब पर लगने वाला बल, सेब के ऊपर लगने वाला बल मतलब ये जो सेब है इसके ऊपर बल लग रहा है। बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है, मतलब यहाँ पे जो सेब लगा हुआ है बराबर, सेब पेड़ में है। अभी गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है, पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से जितने भी वस्तु इसके पृथ्वी से ऊपर रहते हैं वो अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है मतलब उसके ऊपर बल लग रहा है। तो वही वो कहना चाहता है कि सेब के ऊपर जो बल लगा हुआ है, बल अभी जैसे यहाँ पे कोई एक गेंद है, अब वो गेंद जमीन पर, ये पृथ्वी हो गई, अब इसके ऊपर अगर गिरेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी एक केंद्र रहेगा। केंद्र मतलब कि जिस जगह पे गिरेगा वहाँ पे पूरा एक गोलाकार बनेगा, गोलाकार रहेगा तो वहाँ पे एक छोटा सा केंद्र रहेगा। तो वही यहाँ पे समझाना चाहता है कि सेब पर लगने वाला बल, सेब के ऊपर जो बल लग रहा है वो बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है। बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है, पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है मतलब जब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सेब को अपनी दिशा में खींचता है, इसकी वजह से केंद्र की दिशा में होता है। अर्थात सेब के स्थान से, सेब का जो स्थान है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंब होता है। लंब मतलब यहाँ से जैसे सेब है वो पृथ्वी की दिशा में गिरेगा तो वो एकदम सीधे गिरेगा, इसलिए लंब बोला उसने। लंब होता है। आकृति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो आकृति, यहाँ पे चंद्रमा दिखाया गया है, गुरुत्व बल भी दिखाया गया है। पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी दिखाया गया। आकृति में दूरियां पैमाने के अनुसार नहीं दिखाई गई है। हम्म। आगे क्या दिया हुआ है, न्यूटन ने सोचा कि यदि यह बल विभिन्न ऊंचाई पर स्थित सेबों पर प्रयुक्त होता है तो क्या वह सेबों से बहुत दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा। इसका मतलब है, ये आकृति में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर छोटा सा सेब का पेड़ दिया हुआ है, उसके ऊपर जो बल लग रहा है वही अगर इससे बड़ा पेड़ हो जाए यहाँ पर, ये इसी पृथ्वी पर अगर इससे
अगर इसी के जगह पर, इसी स्थान पर एक इससे बड़ा सेब का पेड़ हो जाए, पेड़ रहे, तो उसके ऊपर भी वही बल लगेगा। फिर उसके बाद उसने कहा है कि विभिन्न ऊंचाई पर स्थित, विभिन्न ऊंचाई मतलब अलग अलग ऊंचाई पर स्थित सेबों पर प्रयुक्त होता है। तो क्या वह सेबों से बहुत दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा? मतलब कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वैस क्या वैसे ही चंद्रमा के ऊपर भी ठीक इसी तरीके से बल लगेगा क्या, ऐसा वो कहना चाहते हैं। इसी प्रकार क्या यह सूर्य ग्रह जैसे चंद्रमा से भी अधिक दूरी पर स्थित खगोलीय पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा क्या? प्रयुक्त मतलब वहां पर भी ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं क्या? मतलब कि सूरज का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रह मतलब जो 7 ग्रह है उनके ऊपर भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं कि क्या उन सब में भी ऐसा खगोलीय पिंड प्रयुक्त होता होगा क्या, वो ऐसा कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ उदाहरण है। ये देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ से क्या किया इस बच्चे ने, गेंद फेंका ऊपर की दिशा में, लेकिन वो पृथ्वी में के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी वजह से वो गेंद सीधा पृथ्वी पर आ गई। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता था पृथ्वी पर, तो वो गेंद पृथ्वी पर नहीं आती थी, कहीं और जाती थी जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता था। अभी देखिए, ये यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसने जो सामान उठाया वो वापस जमीन पर आ गया। अभी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है, सूरज है, सूरज के बगल में सारे ग्रह है, बराबर। तो ये सब कहीं क्यों इसके आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, सूरज के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी वजह से ये सारे इसके अगल बगल में ही घूमते रहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता था तो ये नहीं घूमते थे। बल व गति, किसी पिंड के वेग के परिणाम या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है, यह हम देख चुके हैं। बल क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे कोई वस्तु दी हुई है, हमने, चलो यहाँ पे कोई एक वस्तु है, ये पत्थर हो गया, बराबर। हम इसको उठाएंगे, उठाएंगे तो इसके लिए क्या लगेगा, बल लगेगा, तो उसको बल बोला जाता है। गति का मतलब होता है चलना, बराबर। जैसे गाड़ी चलती है उसकी गति होती है, इंसान चलता है उसकी गति होती है, उसे बोला जाता है गति। यहाँ पे देखो क्या दिया, किसी पिंड के वेग के परिणाम या गति की दिशा परिवर्तित, परिवर्तित मतलब बदलना, करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है, यह हम देख चुके हैं। न्यूटन के संबंधित 3 नियम कौन से हैं? न्यूटन ने 3 नियम बताए, वो कौन से हैं? पहला नियम क्या है, ये देखो। पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था, विरामावस्था मतलब रुकी हुई होनी चाहिए, किसी एक जगह पे स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो वह तब तक एक समान गति ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। मतलब कि यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने कोई वस्तु लिया, बराबर, उसको रख दिया, अब इसके ऊपर जब तक आप बल नहीं लगाओगे तब तक वो वहीं अपने स्थान पे रहेगी। या फिर कोई एक दूसरी वस्तु है जो चल रही है, मतलब कि इसका जो चलने का गति है वो समान है,
और तब तक ये तेज नहीं होगी जब तक आप इसको धक्का नहीं दोगे, और इसको जब तक आप एक जगह से उठा करके दूसरी जगह नहीं लेके जाओगे तब तक ये हिलेगी नहीं। तो वही एक पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जब तक नहीं हिलाओगे तब तक वो वहीं पर रहेगी। उसे बोला जाता है पहला नियम। यहाँ पे क्या दिया हुआ, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब समान। आप जितना वस्तु का वजन है उतना ही आप बल लगाओगे तभी वह वस्तु उठा करके दूसरी जगह ले जा सकते हो। अगर वस्तु का वजन जो है उससे कम बल लगाते हो तो वो वस्तु उठेगी नहीं और दूसरी जगह जाएगी नहीं। तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है। संवेग मतलब एक जगह से दूसरे जगह की दिशा, जो बल की दिशा होती है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। उसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके और इससे कम चोट लगती है। मतलब कोई वस्तु रखी हुई है बराबर, अभी यहाँ पे एक गेंद है, वो गेंद किसी ने फेंका और यहाँ पर कोई अगर उसको पकड़ने के लिए खड़ा है, तो अगर वो एक ही जगह हाथ रख करके पकड़ेगा तो गेंद का जो बल है उसके ऊपर पूरा लगेगा, तो इसकी वजह से उसको चोट लगने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा जैसे उसके हाथ में आता है वो हाथ को पीछे की दिशा में खींचने लगता है, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका जो वेग है, गति है, वो कम हो जाएगी। इसको जो चोट लगने का चांसेस है, खतरा, वो कम हो जाएगा। यही उसका दूसरा नियम है। इसलिए गेंद में काफी बल होता है, यहाँ पे देखो, ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके और इससे कम चोट लगे बराबर। तेज घूमती गेंद में उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है। अब जब कोई आप गेंद फेंकोगे तो उसका वेग मतलब जो गति रहेगी फेंकने का स्पीड वो सबसे ज़्यादा रहेगी, तो पकड़ने वाले को भी उतना ही ज़्यादा पीछे की ओर खींचना पड़ेगा, उतना ही बल देना पड़ेगा। इसलिए गेंद में काफ़ी बल होता है, तो पकड़ के हाथ पीछे खींचने से गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है जब आप पीछे की तरफ खींचते हो तो आने वाला जो गेंद है उसका जो स्पीड है, रफ्तार है, वो कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण देकर के बताता हूँ। यहाँ पर कोई अगर दीवार है बराबर, एक दीवार लिया, इसके ऊपर आपने जोर से मारा, जितना आप जोर से मारोगे आपको उतनी ही जोर से वो दीवार क्या करेगी, पीछे की ओर धकेल देगी। तो वही कहना चाहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, क्रिया मतलब आपने क्या किया, दीवार को मारा, उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में मतलब दीवार भी आपको उतनी ही जोरी से पीछे की ओर ढकेलेगा। जब बंदूक से जब गोली निकलती है, अब एक बंदूक है, वहां से क्या होगी, गोली निकलेगी, तब चलाने वाले को, जब कोई बंदूक चलाता है तो चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो एक बार पीछे की ओर उसको धक्का लगेगा। यदि बंदूक ठीक से न पकड़े तो कलाई टूट सकती है। पीछे की ओर उतना ही धक्का लगेगा क्योंकि जितना तेज से आगे गोली निकल रही है। ये न्यूटन के 3 नियम थे। अभी आगे वृत्ताकार गति व अभिकेंद्री बल।